ये नई नई पार्टियां जो कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, ये कहाँ टिकेंगे? ये तो विलीन हो जाएंगे। जितने बड़े बड़े वायदे ये किए हैं, जितने सब्जबाग दिखाए हैं, जितने सपने दिखाए हैं बिहार के लोगों को, वो सब खोजेंगे, ढूंढते रह जाओगे, नजर नहीं आएंगे चुनाव के बाद। ये स्थिति होगी इनकी। लोगों के आजमाए हुए हैं, लोगों के जांचे हुए हैं, परखे हुए हैं काम के आधार पर जो है से, और इतने लंबे समय से तब तो समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, कई हालिया राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल मौजूद हैं। सर, क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। जनसुराज अब पार्टी बनने जा रही है। अच्छी बात है। जनसुराज की तरह जो है से हजारों पार्टियां इस देश के अंदर में है। सभी पार्टियां चुनाव लड़ती है, किसी को उम्मीदवार मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, लेकिन जनता के बीच में जब जाती है तो जनता तय करता है कि किस पार्टी को समर्थन करना है, और जनता के समर्थन के बाद ही वह पार्टी आगे सर्वाइव करती है। तो जनसुराज अभी बन रही है, बड़े बड़े सपने दिखा करके, बड़ी बड़ी बातें कर करके लोगों को जो है से झांसे में डाल करके चुनाव लड़ने के बाद उनकी हैसियत पता चलेगी कि वो कहाँ हैं। चुनाव से पहले तो बड़ी बड़ी बातें होगी। पूरा मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि एक पार्टी 2020 में आई थी, द प्लूरल्स पार्टी। वो बड़ी बड़ी बातें की थी, बिहार को बदलने की, बिहार को विदेश बनाने की। बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, अखबारों में विज्ञापन लगे थे, और उसके उम्मीदवार भी चुनाव लड़े, और स्वयं जो उसके कर्ता धर्ता पुष्पम प्रिया चौधरी थी, वो 2 जगह से चुनाव लड़ी थी और राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। अपनी जमानत जब्त हो गई। उनके उम्मीदवारों का क्या हैसियत रहा होगा, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। कह रहे हैं 130 से कम सीट तो हम लोग जीत ही नहीं सकते, अगर उतना से कम जीतेंगे तो ये मेरी बड़ी हार होगी। यानी कहीं ना कहीं उससे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं पीके। अरे भाई, चुनाव से पहले हर पार्टी सरकार बनाने की बात करती है। हर पार्टी जो है से अपने जीत के दावे प्रतिदावे करते हैं, लेकिन जनता का समर्थन मिलेगा तब तो। जनता सब जानती है किसको किस हैसियत में रखना है, और कौन हमारे हितों का ख्याल रखा है, कौन हमारे लिए काम किया है और कौन आगे करेगा। तो जनता का पहले समर्थन प्राप्त करें, जनता का विश्वास जीते, तब तो जो है से पहले दूसरों के लिए वो नारे बनाने और नारे गढ़ने का काम करते थे, ब्रांडिंग करने का। आपकी पार्टी के लिए भी काम किया करते। अब मैं कह रहा हूं कि वो हायर पैसे लेकर के नौकरी करते थे, काम करते थे। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम करती है, जितने हैं विज्ञापन चलाने वाले, विज्ञापन करने वाले, हर जो है से एजेंसियां काम करती है। आरजेडी से आपकी ये बात मैच कर रही है सर, उन लोग भी यही बात। मैं कह रहा हूं कि अगर सभी एजेंसी खुद अपनी पार्टी बना करके अपने सत्ता में आना चाहे और कहे कि मैं खुद जो है से अपनी ब्रांडिंग, अपना प्रचार, अपना प्रसार करूंगा, तब तो सारी पार्टियां का बुरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। ये पार्टियां जो लंबे समय से संघर्ष कर करके वैचारिक तौर पे जो है से जनता के विश्वासों पर खरा उतरने का काम किया है, तो ऐसी जो है से प्रचारक जो प्रचार करती है दूसरों के लिए, वो पार्टी बना कर करके अब उसको चुनाव आने दीजिए। चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी मैंने कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी को खोजने से कहीं ढूंढ मिल नहीं रही है। प्रशांत किशोर भी उसी तरह से विलुप्त हो रहे हैं कि चुनाव के बाद जितने बड़े बड़े वायदे ये किए हैं, जितने सब्जबाग दिखाए हैं, जितने सपने दिखाए हैं बिहार के लोगों को, वो सब खोजेंगे, ढूंढते रह जाओगे, नजर नहीं आएंगे चुनाव के बाद। ये स्थिति होगी इनकी जो है। कह रहे हैं नीतीश जी के सरकार को मात्र 4-5 IAS अधिकारी चला रहे हैं। क्या आप लोगों की सरकार सिर्फ IAS अधिकारियों के बदौलत चल रही है? अरे भाई, सबका सहभागिता होता है और जनता का समर्थन होता है सरकार चलाने के लिए। जनता जिस पर विश्वास करती है वही चलाता है। IAS IPS अफसर की भी भूमिका है सुशासन को जमीन पर उतारने के लिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी जो है से जनता के विश्वासों पर जो है से उनके
सुख दुख के सहभागी बनकर करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। पार्टियां उनके विश्वासों पर खरा उतरने का काम करती है, तब तो ये बनती है, तब तो सरकार बेहतर तरीके से चलती है। और हमारी एनडीए की सरकार लोगों के आजमाए हुए हैं, लोगों के जांचे हुए हैं, परखे हुए हैं काम के आधार पर जो है से, और इतने लंबे समय से तब तो समर्थन मिल रहा है। 2005 से लगातार हमने उनके विश्वासों को जीतने का काम किया है। आज जो है से जो विकास के कार्य हो रहे हैं उससे अभिभूत है बिहार की जनता, तब तो बार बार जो है से उस सरकार को समर्थन मिल रहा है। तो इसलिए आने वाला जो 25 का चुनाव होगा, कोई पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं जो हमसे लगातार लड़ती आ रही है और हार मानती रही है, वह भी अपने आप को लड़ने को तैयार नहीं हो पा रही है और मुकाबले में नहीं अपने आप को साबित कर पा रही है। तो ये नई नई पार्टियां जो कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, ये कहाँ टिकेंगे, ये तो विलीन हो जाएंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव में 2025 में चिराग पासवान आप लोग के साथ टिकेंगे या वो निकल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अकेले भी लड़ सकते हैं। मैंने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, एनडीए जनता के विश्वासों पर खरे उतर रही है। एनडीए आगे आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होगा पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और एनडीए की सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। चलिए, तो प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ साफ कहना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से प्लूरल्स पार्टी विलुप्त हो गई, कुछ इसी तरह का हाल पीके का भी होगा। और एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए एकजुट है, एकजुटता से चुनाव लड़ेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।